इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल झूठ बोलने वाले पे लानत की बात करता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। लेकिन मियाँ बीवी के ताल्लुकात अल्लाह को इतने अजीज हैं कि फरमाया गया अगर शौहर नाराज हो जाए तो शौहर को मनाने के लिए बीवी झूठ बोल सकती है, और अगर बीवी नाराज हो जाए तो उसको मनाने के लिए शौहर भी झूठ बोल सकता है। यानी मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर बीवी ने कहा कि जरा आते आते ये लेते आना और आप लाना भूल गए, नहीं ला सके, उसने कहा कि आप लाए नहीं, तब आप ये कहने की बजाय कि तुम्हारा नौकर हूं, तुम्हारे बाप का नौकर हूं, क्यों लाऊं, क्या करूं, दुकान बंद हो गई थी, मैं क्या कर सकता हूं, ये कहोगे तो झगड़ा होगा, ये क्यों नहीं बोल देते, माफ कर दीजिए, कल ले आएंगे इंशाल्लाह, आज जहन से निकल गया, या नहीं लाने तो गए थे, इसलिए कि मनाने के लिए जब झूठ बोलने की इजाजत थी इतनी देर के लिए दे दी गई, लाने के लिए गए थे लेकिन भीड़ बहुत थी इसलिए ला ना सके, या खत्म हो गया इसलिए ला ना सके, तो क्या बात हो, क्या बात हो। अब मेरे नबी ने तो अपनी अज़वाज को मनाने के लिए कैसी प्यारी प्यारी सुन्नतें अता की है। जब अम्मा जान आयशा सिद्दीका नाराज होकर हुजूर से बैठ जाती, अच्छा जिस दिन हमारी बीवी नाराज होकर के बैठे तो हमारी तमन्ना होती है कि यही बात शुरू करें, गरज तो इन्हीं को है, बात यही शुरू, हम तो तुर्रम खाएं, हम तो बात नहीं शुरू कर सकते, हम तो नहीं मना सकते, इसे मनाना चाहिए, हम नहीं मनाएंगे। याद रखें मनाने वाले हमेशा आला ज़र्फ होते हैं, नाराज होने वालों का ज़र्फ कम होता है, मनाने वालों का ज़र्फ आला होता है। और मैं आपको नसीहत करता हूं आप सबको, जिंदगी में कभी नाराज होने वाले न बनना, हमेशा मनाने वाले बनना, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत नाराज होके बैठ जाना नहीं बल्कि मनाना हुजूर की सुन्नत है। रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ है मनाने में, और याद रखना रूठने में वो मजे नहीं आते जो मनाने में मजे आते हैं, इसलिए कि रूठने वाला जब किसी मनाने वाले से मान जाता है तो सारी जिंदगी अपने रूठने पर शर्मिंदा रहता है, लेकिन मनाने वाला जब किसी को मना लेता है तो सारी जिंदगी अपने मनाने पर वो फख्र करता है। इसलिए मनाने वाले बने, रूठने वाले न बने। इसलिए मियाँ बीवी के लिए नहीं कहता हूं, दोस्तों की महफिल में भी ऐसे बने कि आप मनाने वाले हो, आप रूठने वाले ना हो, मोहल्ले में भी आप ऐसे बने कि मनाने वाले और रूठने वाले ना हो, रिश्तेदारों में भी ऐसे बने मनाने वाले और रूठने वाले ना हो। इसलिए कि मनाने वाला बहरहाल झुका होता, मनाने वाला बहरहाल उठा होता है और रूठने वाला बहरहाल झुका होता है। तो अम्मा जान आयशा सिद्दीका कभी कभी हुजूर से नाराज होकर बैठ जाती ना, वो इमामुल अंबिया जिसके बारे में खुदा कहे वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब आपका रब आपको इतना अता करें कि आप राजी हो जाएंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम क्या करते पता है, जब अम्मा जान आयशा नाराज होकर बैठ जाती तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी कान की ये लौ पकड़ते और कान की लौ पकड़कर इसको हल्का सा दबाते और दबाकर कहते ए नन्नी मुन्नी आयशा। तो जैसे ही मेरे आका फरमाते ना ए नन्नी मुन्नी आयशा, अम्मा आयशा हंस देती और उसके बाद फिर बात शुरू हो जाती। इससे पता चला कि रसूलुल्लाह के घर में भी कभी कभी नाराजगी का माहौल और थोड़ा सा मोहब्बत में झगड़े का माहौल हो जाता है। कुछ लोग आके हमसे कहते हैं सैयद साहब मेरी बीवी मुझसे लड़ती बहुत है। मैंने कहा किसकी नहीं लड़ती है, जब हुजूर की अज़वाज मुतारात हुजूर से लड़ती थी और हुजूर उनको हक देते थे लड़ने का, अगर आपसे लड़ रही है तो आप कौन तुर्रम खाओ। लेकिन याद रखें मर्द मर्द होता है। और एक बात आपसे कहूं यार, लड़ाई तो बराबर वालों में होती है ना, लड़ाई तो बराबर वालों में होती है ना। कुरान तो कहता है अर्रिजालो क़व्वामून अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों पर। कभी आपने बादशाह और सिपाही को लड़ते देखा है? कभी आपने बादशाह और सिपाही को लड़ते देखा है? कभी आपने उस्ताद और शागिर्द को लड़ते देखा है? कभी नहीं देखा होगा अगर शरीफ है तो। इसलिए कि बादशाह अपनी शान के खिलाफ समझता है सिपाही से लड़ना, उस्ताद अपनी शान के खिलाफ समझता है शागिर्द से लड़ना, और इसी तरीके से सेठ अपनी शान के खिलाफ समझता है मजदूर से लड़ना। जब औरत महकूम है और आप हाकिम है, तो अगर महकूम लड़ने पर आमादा है तो आपने फरीक नहीं बनना बल्कि आपने तो शफकत का हाथ सर पे रखना है। अज़वाज मुतारात हुजूर से लड़ रही, हुजूर ने जवाब नहीं दिया, हुजूर नाराज नहीं हुए, हुजूर उनको मना रहे। तो याद रखें। लेकिन कुछ लोग मेरे पास आके बैठ के ये भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मेरे यहाँ तो बीवी से झगड़ा नहीं होता। मैंने कहा अच्छा, बड़े सच्चे हैं आप।
बहुत सच्चे हैं आप, और मेरी बीवी से मेरा झगड़ा नहीं होता। हमने कहा जब रसूलुल्लाह के घर में होता तो तेरे घर में नहीं होता। कुछ लोग तो कहते हैं हमारे यहाँ होता ही नहीं। कल अच्छी बात है, अल्लाह करे ना होता हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता, मुझे यकीन नहीं आता। इसलिए यकीन नहीं आता कि हुजूर तो सब कुछ अता करते थे। पता है अल्लाह अकबर। बहुत प्यारी सी रिवायत याद आई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक बंदे का तस्करा किया, एक बंदे का तस्करा, बल्कि वो तस्करा हुजूर अलैहिस्सलाम अम्मा आयशा के पास कर रहे हैं कि एक शख्स था, उसकी बहुत गरीब घराने में शादी हो गई, उसकी बीवी दुबली पतली थी, उसने खूब खिलाया, खूब प्यार दिया, खूब कपड़े पहनाए, और वो औरत औरतों में कहती थी कि मेरा शौहर मुझे जितना प्यार देता है उतना किसी का शौहर किसी को प्यार नहीं देता। तो जब उस औरत ने ये बात कही तो सबने तस्दीक की। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब ये बात कह चुके तो अम्मा आयशा ने हुजूर की तरफ देखा, कहा वो जो फुला था ना फुला, वो अपनी बीवी को जितना प्यार देता था आयशा उससे ज्यादा प्यार हम तुम्हें देते हैं, और मैं उसी की तरह तुम्हारे लिए हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीका से कभी शेर भी सुना करते थे, और अम्मा आयशा सिद्दीका वो कभी जाहिलियत के जमाने की कोई बात बताकर उनको हंसाया भी करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की घरेलू जिंदगी ये थी। तो बहरहाल अर्ज ये करने चला था कि अगर औरत को कहा जाए कि भैया बैठ जाओ तो वो जल्दी नहीं बैठती, ये करो तो जल्दी करती नहीं। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा को जब वादिये गैर ज़ी ज़रा में बिठाया और आप बैठ गई बच्चे को लेकर सब्र के साथ। औरत में अगर सब्र नहीं है तो उसकी जिंदगी हमेशा उजड़ती है। ये जो मामला थे ना, छोटी छोटी चीजों को ले जाकर के माँ के घर में बयान करना, नमक मिर्च लगाकर मेरी सास तो ऐसा करती है, ननन तो ऐसा करती है, देवर तो ये करता है, देवरानी तो ये करती है, ये छोड़ दो। अगर अपने घरों में खुशियां चाहते हो तो छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं है अपने घर की बात अपनी माँ के घर पहुंचाने की, बल्कि कुछ औरतें इसको लाजिम समझती है कि अपने माँ अपने ससुराल की बात अपने माँ के यहाँ पहुंचाए। अच्छा, उसके बाद सारी बहनें जमा होती है, फिर भाभियां भी होती है, मोहल्ले वाली भी होती है। अच्छा ऐसा रे भाई ऐसा होता, तो फिर उसके बाद फिर उसको मजीद जो है वो नमक मिर्च लगा करके उसको जो है फिर उभारा जाता है। अगर तेरी सास ऐसा करती है तो तूने भी ऐसा करना है, फिर तेरी ननद ऐसा करती है तो तूने भी, अगर उसने तमाचा मारा तो तूने उसके बाल पकड़ने हैं, अगर उसने घर में गाली दी तो तूने मोहल्ले में जाके गाली देना है। इससे जो है वो फिर जुदाइयां पैदा होती है, तलाक तक की नौबत आती है, मसाइल पैदा होते हैं। शौहर घर में सुकून नहीं मिलता, बाहर सुकून नहीं मिलता। बाहर गया तो सेठ परेशान कर रहा है, बाहर के मसाइल परेशान कर रहे हैं, घर में आया तो माँ और बीवी का झगड़ा देख रहा है। ये सारे मसाइल हैं। अब आप मुझे बताएं ऐसे हालात में एक इंसान फिर क्या करता है? या तो फिर वो घर में रहना छोड़ देता है, या फिर माअज़ल्लाह वो कहीं सुकून की तलाश में उसके कदम नाजायज तरफ उठने लग जाते हैं। फिर वो कभी नशा करने लगता है, कभी शराब पीने लगता है, कभी जुआ खेलने लगता है, कभी गलत सोहबत में बैठने लगता है। मेरी कौम की बेटियों, एक शौहर को अगर तुम घर में सुकून दोगी वो कभी दूसरी जगह सुकून तलाश करने नहीं जाएगा। और बीवी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान में मौजूद है लितस्कुनु इलैहा, कि शौहर के लिए बीवी सुकून का जरिया है। वो कभी सच्ची बीवी नहीं हो सकती जो शौहर को सुकून न पहुंचा सके। बीवी तो उसी का नाम है जो शौहर को सुकून पहुंचाए। शौहर देख ले उसको तो आंखें ठंडी हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों से कहना चाहता हूं, सब्र बहुत बड़ी चीज है। अगर घर में आपको कोई सताता है, कोई तकलीफ देता है, कोई परेशान करता है, आप थोड़ा सा सब्र कर लें। इसलिए कि सास ने रहना कितने दिन है, ननन ने घर में रहना कितने दिन, उसने तो कहीं शादी होकर के चली जाना है। इसलिए सब्र से काम लो। सब्र का सिला बड़ा बेहतरीन होता है। और इधर की बात उधर करने से परहेज किया करो। अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर तुम्हें